इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में मैं BS 184 जो है हमारा टेक्निक ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग के यूनिट 3 को कवर कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कल एग्जाम है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि और वीडियो बनाओ, एटलीस्ट यूनिट 3 को कवर कर दीजिए, लास्ट चैप्टर होगा हमारा। तो इसका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने कोशिश किया है टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड करने के लिए। अभी तक जिसने इसको रिसीव नहीं किया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसके बाद फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि एक दो क्वेश्चन आंसर्स मैं और आपको देने के लिए, पर उम्मीद है जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन आंसर जो है आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूले दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समय को बिना बर्बाद किए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें पार्ट है हमारा फिल्म मेकर। तो एक फिल्म मेकर होता कौन है? फिल्म मेकर को दोस्तों हम एक डायरेक्टर कह सकते हैं, और ये डायरेक्टर वो है जो उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम मूवी के प्रोड्यूसर को भी फिल्म मेकर कह सकते हैं, ठीक है। तो एक फिल्म मेकर का काम होता है एक फिल्म के प्री प्रोडक्शन पीरियड से लेके शूटिंग को लेके स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्शन, हायरिंग, कास्टिंग, बजटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग और मूवी रिलीज करने तक का पूरा जो मैटर होता है सब कुछ एक फिल्म मेकर संभालता है। फिल्म मेकर केवल एक डायरेक्टर को या एक केवल प्रोड्यूसर को हम नहीं कह सकते, ये सीरीज ऑफ पीपल होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, ठीक है। पर एक फिल्म मेकर जनरली हम एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के मूवी के प्रोड्यूसर को ही जनरली हम बोल देते हैं। इससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ फिल्म मेकर है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं, इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं कि एक फिल्म मेकर करता क्या है। सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। मैं इन सब चीज़ों को पिछले यूनिट्स में कवर कर चुका हूं दोस्तों। तो एक स्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एक मूवी को एक फ्रेम देने के लिए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें जनरली आपका एक स्टोरी होता है, एक प्लॉट होता है कि किस बेसिस पे आपकी स्टोरी बन रही है। सेकंड चीज़ है, हमने इसमें बजटिंग को ध्यान में रखना है कि हमें जितना बजट जिस हिसाब से बनाना उस हिसाब से हमारा मूवी होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप लोगों की बजट ज़्यादा हो और उतना आप अफोर्ड ना कर सको, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक फिल्म मेकर का काम होता है किसी भी चीज़ को शूटिंग करने के बाद उसकी एडिटिंग। एडिटिंग में जनरली क्या क्या आता है इसमें दोस्तों? विजुअल एडिटिंग, यानी जो आपको दिख रहा है उसमें कुछ एडिट करना। कभी कभार हमें ऐसी जगह पे शूट करना होता है जहाँ बैकग्राउंड हमें चेंज करना होता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना। डबिंग को ध्यान में रखना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लेयर करना, साउंड और वीडियो को सिंक्रोनाइज करना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और स्पेशल इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जब फाइनली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक उसे फिल्म लैब में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल मूवी निकल के आती है, और इसी मूवी से ही जो है प्रोड्यूसर मार्केट करने के बाद उसमें अपना जो बजट उसने सेट किया था उसको वो निकालने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है, अगर 2 रुपये खर्चा कर रहा है तो वो 5 रुपये मूवी को दिखाने के बाद उसे लेना पसंद करेगा। पर इसमें उसका मार्केटिंग का कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, ट्रेलर रिलीज करता है, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं प्रोड्यूसर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरली आजकल सैटेलाइट से मॉडर्न टेक्नोलॉजी बदल गई है, सैटेलाइट से मूवी रिलीज हो रही है। आपने देखा होगा मूवी शुरू होने से पहले UFO आता है ना, यूनाइटेड फिल्म ऑर्गेनाइजर्स करके आता है। तो ये जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मूवीज आजकल रिलीज कर रही है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, इसको एक बार पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें वही बताया कि एक रिलीज डेट दिया जाता है कि इतने तारीख तक रिलीज हो जाएगी। ये सब हम जनरली डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद हमारा एक एस्पेक्ट है, फिल्म इज ए डायरेक्टर्स मीडियम। अब इस चीज़ को समझते हैं क्या है। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर हैं, ये हमारे जो मूवी निकली थी, कौन सा था, एक स्पोर्ट्समैन पे मूवी निकली थी दोस्तों, भाग मिल्खा भाग, तो उसके ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना है कि कोई भी एक फिल्म है वो एक डायरेक्टर का मीडियम होता है। ये सिंपल सी बात है। उन्होंने एक पेंटर को कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से एक पेंटर को अपना थॉट को अगर एक्सप्रेस करना है तो वो क्या करता है, एक कैनवास के ऊपर उसे एक्सप्रेस करता है। ठीक उसी प्रकार अगर डायरेक्टर को कोई भी चीज़ अपना एक्सप्रेस करना है, लोगों को एक्सप्रेस करना है, लोगों को दिखाना है, शो करना है, तो वो एक्टर्स का हेल्प लेते हैं।
वो एक ऐसी स्टोरी प्लॉटिंग करते हैं जिसके तहत वो एक्टर्स के मीडियम से वो समझाना चाहते हैं सोसाइटी को या फिर जो भी उसके ऑडियंस हैं, है कि नहीं। तो फिल्म एक डायरेक्टर का मीडियम है, ना कि एक्टर का मीडियम है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इज इट जर्नलिस्टिक। उम्मीद है जर्नलिज्म का मतलब आपको पता होगा दोस्तों। तो जॉन ग्रिसन साहब हैं, इन्होंने 3 प्रिंसिपल अपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपने बुक में दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है, तो कौन कौन से 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्होंने रेज किए हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। तो वो ऐसा मान रहे हैं कि जो चीज़ें एक जर्नलिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या वो कैमरे के प्रेजेंस में सही ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है। क्योंकि जनरली अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि कोई भी इंसान कोई एक डेली लाइफ में अपना जो काम कर रहा है उसके सामने आप एक कैमरा रख दो, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। वो उसके दिमाग में बस यही चलेगा कि कैमरा है सामने, और वो उसी हिसाब से एक्ट करना चालू करता है कि नहीं दोस्तों। तो उस चीज़ को इन्होंने पॉइंट आउट किया। सेकेंड इशू ये है, इनका ऐसा मानना है कि जो ओरिजिनल एक्टर है, जो ओरिजिनल सीन है, नेटिव सीन्स जिसे ये बोल रहे हैं, तो नेटिव सीन्स यानी ओरिजिनल एक्टर, ये एक बेटर वे है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और ये एकदम सही जो रियलिटी है उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड चीज ये मानते हैं कि सेंस ऑफ रियलिटी और ट्रूथ एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ही आ सकता है, एक फिक्शन मूवी के मुकाबले देखा जाए तो। फिक्शन मूवी का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। फिक्शन मूवीज वो होती हैं जिसमें एक रियलिटी नहीं होती है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फिल्म मेकर्स आर द गेट कीपर्स। ठीक है, तो इस पैरा में गेट कीपर्स के साथ कंपेयर क्या है फिल्म मेकर्स को, ऐसा क्यों दोस्तों, ये एक बार देख लेते हैं। तो जनरली गेट कीपर एक वो पर्सन होता है जो गेट से केवल उन्हीं बंदों को एंटर करने देता है जिन्हें वो लगता है कि लीगल हैं, या फिर ऑथराइज पर्सन को ही इन होने देता है, अनऑथराइज पर्सन या फिर फालतू के लोगों को वो एंटर नहीं करने देता, यानी वो एक फिल्टर जैसा काम करता है कि नहीं। तो सिमिलरली एक फिल्म मेकर जो होता है वो भी एक टाइप का गेट कीपर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी एक फिल्म मेकर है, उसे जिस चीज़ के बारे में मूवी बनानी है वो उसी चीज़ के बारे में बनाएगा। सेकेंड चीज़, वो अपने मूवी में क्या इंक्लूड करना चाहता है वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, किन चीज़ों को दिखाना है, किन चीज़ों को नहीं दिखाना है, ये एक फिल्म मेकर डिसाइड करता है। जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी किसी एक फिल्म मेकर को, तो वो उसके ऊपर है कि या तो उस पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स में वो दिखा सकता है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चलता है आज की डेट में, या तो पॉजिटिविटी जो पॉइंट्स हैं केवल उनको ही वो प्रोजेक्ट करेगा। तो एक फिल्म मेकर के ऊपर होता है कि वो कौन सी चीज़ों पे वो मूवी बनाएगा और कौन सी चीज़ों को उसमें से निकाल देगा, है कि नहीं। तो फिल्म मेकर एक गेट कीपर जैसा काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, एक बार करके देख लीजिए, इसके आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर भी एक बार आप करके देखना, इससे आपको पता चल जाएगा, इसके पीछे आंसर्स हैं, हिंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे, एथिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। तो एथिक्स से आप दोस्तों क्या समझते हो? एथिक्स का मतलब होता है उसूल। ठीक है, किसी भी चीज़ के उसूल कुल मिला के, अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं आपको सिंपल वर्ड्स में, तो एथिक्स प्ले ए वेरी बिग रोल इन द लाइफ ऑफ द फिल्म मेकर टू बी ट्रूथफुल and honest to their subjects, but it is not that easy to know what kind of effects the action of a filmmaker will have on the individual and the cultures, particularly when they are not known to him or her. ठीक है, तो एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक फिल्म मेकर के लिए। अगर वो कोई भी फिल्म बना रहा है तो उसमें ऑनेस्टी कितनी दिखा रहा है, किस चीज को वो प्रोजेक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे एथिक्स के इस पोर्शन में। तो एथिक्स एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे व्हाट इज एथिक्स, तो आप बताओगे एथिक्स में भी डिफाइंड इन ए न्यूमरस वे डिपेंडिंग ऑन विच एथिकल थ्योरी इज अप्लाइड। तो एथिक्स को हम तरह तरह से बहुत सारे न्यूमरस वे से इसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो इसमें 4 जनरली क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। कौन कौन से कैटेगरीज हैं जनरली? तो पहला है, आप एथिक्स किस हिसाब से बनाओगे कि फिल्म मेकर का इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है फिल्म मेकर का। ठीक है, फिल्म मेकर का उसके सब्जेक्ट्स के साथ यानी जो एक्टर्स हैं उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है उसके बीच में, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फिल्म मेकर निभा रहा है, और फिल्म मेकर किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है अपने सब्जेक्ट या फिर ऑडियंस को।
ठीक है, इन सारे चीज़ों के ऊपर ही आप बता सकते हो कि वो मूवी एथिकल है कि नहीं है। एथिक्स के बहुत सारे कोड एंड कंडक्ट्स होते हैं। इसे कोई एक बॉडी होती है जो मॉनिटर करती है। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि कौन सी बॉडी ये मॉनिटर करती है कि फिल्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद अभी कौन कौन एथिकल एथिकल प्रोसेसेस हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहला होता है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल प्रोसेस, ठीक है, जो एथिकल कंसिडरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पर्सपेक्टिव देखा जाए, जो फाइनल प्रोडक्ट जो फिल्म निकल के आ रही है वो ऑडियंस के लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली हमारे इस थ्योरीज में, हमारे इस बुक में दो थ्योरी दी हुई हैं। सबसे पहला है लिबर्टेरियन थ्योरी और दूसरा है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो दोस्तों जो लिबर्टेरियन थ्योरी है वो बोलती है कि मार्केट और इकोनॉमी का, मीडिया का मार्केट एंड इकोनॉमी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि जो ऑडियंस है, जो उस मूवी को देख रहे हैं, वही फाइनल अथॉरिटी है जो एक एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक बार इसे मार्क कर लेना दोस्तों। कल के क्वेश्चंस में क्या आएगा क्या नहीं वो आप इसके बेसिस पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। The life of a filmmaker does not seem to be very easy as multiple challenges including a set of ethical issues are inherited entangled in the process of making a documentary. तो दोस्तों अगर हम एक डायरेक्टर या फिर एक फिल्म मेकर की बात करते हैं तो एक फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम उसे देख रहे हैं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि दोस्तों जब एक मूवी बनती है तो उससे पहले डायरेक्टर को काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्री में। उसके लिए बोल रहे हैं कि डायरेक्टर्स के पास एक मल्टीपल चैलेंज है जिसे वो फेस करते हैं। अभी कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहला तो है एथिकल इश्यूज़। कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं जो उनके मूवी को इफेक्ट करेगी, ठीक है, इन चीज़ का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अभी और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ध्यान रखता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को फिल्म में किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, क्या शूट करना है, क्या शूट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिल्म की एडिटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें ऐसा लगे ना कि उसमें एडिट हुआ है, समझ रहे हो, मतलब हर चीज़ नेचुरल लगना चाहिए। उसके बाद एक और चैलेंज है जो डायरेक्टर्स को फेस करना पड़ता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर है जो सोल्जर्स की लड़ाई को शूट कर रहा है तो उस टाइम पे उन्हें काफ़ी एथिकल चीज़ों का फेस करना पड़ता है। जैसे अगर वो लड़ाई के साथ हैं, वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, तो उन्हें खुद चोट लगने का खतरा है। सेकंड चीज़ है जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह वो शो कर रहे हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल भी हो जाता है कि नहीं। तो अभी शूट करे कि ना करें एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए फिल्म मेकर पे। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, इट्स वेरियस एथिकल इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए इसको देखते हैं। तो वेरियस एथिकल इश्यूज इन फिल्म मेकिंग, कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं फिल्म मेकिंग के? सबसे पहला है नीड टू हैव ए सेंस ऑफ द एथिकल क्वेश्चंस और द कंसर्न दैट विल अफेक्ट देयर वर्क। सेकंड है यू ओ योर ऑडियंस टू टेल द ट्रूथ टू गेट टू द बॉटम ऑफ द स्टोरी टू बी एक्यूरेट इन विच यू आर प्रेजेंटिंग। थर्ड है डू नॉट हार्म एंड प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। चौथा है ऑनर द व्यूअर्स ट्रस्ट। पांचवा है फॉर एथिकल फिल्म मेकर इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट द सब्जेक्ट्स फील एट ईज विद ऑल द बिट्स एंड पीसेस ऑफ फिल्मिंग। ये जो 5 मैंने एथिकल इश्यूज बताए हैं ये ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं पटवर्धन जी का ऐसा मानना है कि कोई भी डिलेमा का मतलब होता है असमंजस। जब बंदा इस सिचुएशन में पड़ जाए कि मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, तो उस टाइम पे पटवर्धन सर का ऐसा मानना है कि एथिक्स ही उस चीज़ का आंसर है, उसूल ही हर चीज़ का आंसर है। अब कैसे? जैसा मान लीजिए कि गांधी जी पे कोई भी एक किताब लिखी गई है जो कि रिलीजन को, कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन जो गांधीयन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसका अलग मतलब निकल रहा है, और अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका अलग मतलब निकल रहा है। तो उस टाइम पे हम किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी होगी अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि गांधी जी के जो उसूल थे, जो कल्चर्स थे, है कि नहीं, उन चीज़ों के मुकाबले हम अंबेडकर जी के जो पर्सपेक्टिव हैं उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, और ये है एथिक्स। तो एथिक्स ही हर चीज़ का आंसर होता है, ऐसा इनका मानना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
करके एक बार देख लीजिए आप लोग। उसके बाद इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। It has been noted during a survey that the filmmaker generally express the frustration in two areas. इम्पॉर्टेंट है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सको, इसलिए मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों क्या है कि जितने फिल्म मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली दो एरिया में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। किस किस केसेस में? सबसे पहले तो एथिक्स स्टैंडर्ड, जो एथिकल प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, उनमें कोई क्लैरिटी ना होना। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए जहां पे एथिक्स भी कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। उस चीज में एक फिल्म मेकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरा, फिल्म मेकर जनरली आर इंटेंसली अवेयर ऑफ मोरल डायमेंशन ऑफ द क्राफ्ट एंड ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रेशर्स दैट अफेक्ट देम। सेकेंड चीज है सोशल प्रेशर, जो बहुत ज्यादा उनके फिल्म को अफेक्ट कर देती है, ठीक है। इन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स एंड एथिकल चैलेंजेस। अभी कौन कौन से एथिकल चैलेंजेस हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के पास? वैसे तो हमने काफ़ी सारे कवर किए हुए हैं, अब इस पर्सपेक्टिव से एक बार देख लीजिए क्या है इसका मतलब। अभी दोस्तों क्या है कि सम ऑफ दिस आउटलेट में आस्क द फिल्म मेकर टू ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस एंड द कोड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रिंट जर्नलिज्म एंड द ब्रॉडकास्ट न्यूज़, ठीक है। ऐसा भी होता है, कुछ कुछ आउटलेट्स यानी कुछ कुछ लोगों की ऐसी डिमांड है कि वो जो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं वो एक जर्नलिज्म के जो प्रिंट जर्नलिज्म के जो उसूल हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। इससे अभी क्या समझते हो आप? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जनरली जर्नलिज्म में क्या होता है, जो आप फिल्म देख रहे हो या फिर कोई भी एक मूवी देख रहे हो ना, जनरली हम जब न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो उसमें आपको वही दिखाया जाता है जो एक जर्नलिस्ट चाहता है। इस चीज़ को आप मानोगे, वो उन्हीं चीज़ों को सामने लेकर आता है जो वो चाहते हैं, ठीक है। अभी जो पार्टी, जैसे मान लीजिए दो पार्टी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो जनरली जर्नलिज्म उन्हीं चीज़ को प्रमोट करेगी जिस पार्टी से उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम ऑडियंस को वो चीज़ नहीं दिखा सकते जो एक फिल्म मेकर चाहता है कि नहीं। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि हालांकि फिल्म मेकर अपने एथिक्स पे ही चलता है, ठीक है। Ethical challenges during filming and editing. Due to the growing trend toward the faster and the cheaper documentaries, many researchers believe that since budget demand efficiency that may be ethically troubling. तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू है। जिस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो उस हिसाब से आपकी जो बजट है वो आपको परमिशन नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है, अभी इसको थोड़ा सा मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। तो अभी आपको पता है कि जनरली टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, हर चीज़ फास्ट चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्चर्स को ऐसा लगता है कि बजट के हिसाब से जो एफिशिएंसीज वो डिमांड कर रहे हैं वो एक एथिकल इशू हो सकता है, वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, ठीक है। बजट तो सबको हिला देता है दोस्तों। अभी इधर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए तो है नहीं, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो जो फिल्म मेकर है दोस्तों वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें एक जंगल में शूटिंग करनी थी जिसमें एक खरगोश को कोई एक प्रेडिटर हंट करने वाला था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, सबसे पहले इन्होंने एक रैबिट का एक पैर उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद पैर तोड़ने के बाद उन्होंने उस पर शूटिंग की। तो अगले दिन जब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उनकी जो शूटिंग है वो इतनी अच्छी हुई नहीं, तो उन्होंने फिर दोबारा से एक मूवी को रियलिटी शो करने के लिए उन्होंने दोबारा उसके पैर तोड़ दिए, है कि नहीं। तो ये कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है दोस्तों। हालांकि जब मूवी शुरू होती से पहले हमें एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, नो एनिमल वाज हार्म्ड ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म, इस टाइप के एक टैगलाइन दे देते हैं कि नहीं। पर जो नेशनल जोग्राफी वगैरह टाइप के जो चला रहे हैं ना दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फिल्म वगैरह शूट करते हैं, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है एथिकल इश्यूज़ के बारे में ही है। यहाँ पे बता रहे हैं जो नरेटर हैं वो दिल्ली में एक शूटिंग प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पे वो देख रहे थे कि इग्नू की ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ किताबें वगैरह बेच रहे थे। तो वो उनसे बस पूछना चाहते थे कि वो जो कर रहे हैं क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर वो एक लिवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं पे जब उन्होंने कैमरा यूज़ किया तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक थोड़े बुज़ुर्ग आदमी थे। उन्होंने जाके उन्हें बताया कि
इनसे पैसे ले लो, अगर इनसे पैसे ले लोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, उसके बाद जो भी ये कैमरा में पूछेंगे वो आप बता देना। इस तरह से मतलब, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हिंडर हो जाती हैं दोस्तों, और एक फिल्म मेकर वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता जो वो चाहता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देख लेते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिलेमा होती है, इनका फिल्म मेकर के हिसाब से एक एथिक्स ही आंसर होता है। ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है कि कोई भी उन्हें डिसीजन लेना है वो रैशनल बेसिस पे नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। मतलब एक रैशनल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से होना चाहिए कि वो इवनली सोचे सबके बारे में, वो किसी पे बाइज्ड ना हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, और यही इसका अल्टीमेट सोल्यूशन होता है। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके हिंट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। कोई डाउट है अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कल आफ्टरनून को एग्ज़ाम है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।